संत कबीर दास जी और मोक्ष। कबीर का मृत्यु और मोक्ष पर महान संदेश आत्मा, परमात्मा और जन्म मरण का सत्य, माया, मोह, अहंकार और आत्मज्ञान। कबीर के अनुसार मोक्ष क्या है? जन्म और मृत्यु के पार। कबीर ने मोक्ष को कैसे समझा? संत कबीर दास जी के जीवन को यदि केवल उनके जन्म, परिवार, गुरु और मृत्यु की घटनाओं से देखा जाए तो कबीर का सबसे गहरा संदेश हमारे सामने नहीं आता। कबीर को समझने के लिए उनके जीवन के साथ साथ उनके मोक्ष के विचार को समझना बहुत आवश्यक है। कबीर के लिए मोक्ष केवल मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली कोई जगह नहीं है। मोक्ष का संबंध मनुष्य की आंतरिक मुक्ति से है। अज्ञान से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, मोह से मुक्ति, भेदभाव से मुक्ति, वासना और आसक्ति के बंधन से मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और अंततः परम सत्य के साथ अपने वास्तविक संबंध का अनुभव। यही कबीर की आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र है। कबीर के अनुसार मोक्ष क्या है? सरल भाषा में कहें तो मोक्ष अर्थात बंधन से मुक्ति। लेकिन प्रश्न है, मनुष्य बंधा हुआ किससे है? कबीर की वाणी में इसका उत्तर अनेक स्तरों पर मिलता है। मनुष्य अपने अहंकार से बंधा है, मोह से बंधा है, लोभ से बंधा है, क्रोध से बंधा है, इच्छाओं से बंधा है, झूठी पहचान से बंधा है, जाति और सामाजिक अहंकार से बंधा है, बाहरी कर्मकांड के अहंकार से बंधा है और सबसे गहरे स्तर पर अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचानने के कारण बंधा है। इसलिए कबीर के लिए मोक्ष केवल शरीर की मृत्यु के बाद की घटना नहीं है। मोक्ष की शुरुआत जीवन के भीतर होती है। कबीर और आत्मज्ञान। कबीर की साधना में आत्मज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मज्ञान का सरल अर्थ है, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं केवल शरीर हूं? क्या मैं केवल नाम हूं? क्या मैं केवल जाति हूं? क्या मैं केवल धर्म हूं? क्या मैं केवल सामाजिक पहचान हूं? या मेरे भीतर कोई ऐसी चेतना है जो इन सभी पहचानों से परे है? कबीर मनुष्य को इसी प्रश्न की ओर ले जाते हैं। शरीर और आत्मा। कबीर की वाणी में शरीर को नश्वर माना गया है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंततः समाप्त हो जाता है। लेकिन कबीर का ध्यान केवल शरीर पर नहीं है। वे मनुष्य को उसके भीतर मौजूद चेतना और परम सत्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए उनके लिए शरीर की मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। वास्तविक प्रश्न है, जीवन रहते हुए मनुष्य ने अपने सत्य को पहचाना या नहीं? जन्म और मृत्यु का चक्र। भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में संसार या जन्म मरण का चक्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जीव जन्म लेता है, जीवन जीता है, मृत्यु होती है और कर्म तथा आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार पुनर्जन्म की धारणा बताई जाती है। मोक्ष का अर्थ है इस बंधन से अंतिम मुक्ति। कबीर की वाणी में संसार की आसक्ति और अज्ञान को मनुष्य के बंधन के रूप में देखा जाता है। संसार छोड़ना ही मोक्ष नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर ने केवल ये नहीं कहा कि संसार छोड़ दो। उन्होंने गृहस्थ जीवन और सामान्य जीवन के भीतर भी आध्यात्मिक जागरण की बात की। कबीर स्वयं भी श्रम और सामाजिक जीवन से जुड़े रहे। उनका संदेश था कि मुक्ति के लिए जंगल जाना अनिवार्य नहीं है। मनुष्य घर में रहकर भी सत्य को खोज सकता है, बाजार में रहकर भी परमात्मा को याद कर सकता है, काम करते हुए भी भक्ति कर सकता है। यही कबीर की साधना की विशेषता है। कबीर का गृहस्थ दृष्टिकोण। कबीर की परंपरा में वे एक ऐसे संत के रूप में दिखाई देते हैं जिन्होंने संसार और अध्यात्म के बीच एक व्यावहारिक संबंध स्थापित किया। उनका संदेश ये नहीं था कि हर व्यक्ति अपना परिवार छोड़कर सन्यासी बन जाए, बल्कि संदेश था संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। अर्थात काम करो, परिवार निभाओ, समाज में रहो, लेकिन अत्यधिक आसक्ति से स्वयं को बांधो मत। आसक्ति और मोक्ष। कबीर के मोक्ष विचार को समझने के लिए आसक्ति को समझना जरूरी है। आसक्ति का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति, पद, धन, शरीर
या पहचान को इस तरह पकड़ लेना कि उसके बिना स्वयं को अधूरा समझने लगे। मनुष्य कहता है, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा पद है, ये मेरी जाति है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी प्रतिष्ठा है। कबीर इस मैं और मेरा की पकड़ पर प्रश्न उठाते हैं। अहंकार मोक्ष का सबसे बड़ा अवरोध। कबीर की साधना में अहंकार एक बड़ा आध्यात्मिक बंधन है। जब मनुष्य कहता है, मैं बड़ा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं दूसरों से अलग हूं, तब उसके भीतर विभाजन पैदा होता है। कबीर इस अहंकार को तोड़ने की बात करते हैं। इसी संदर्भ में उनका प्रसिद्ध दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका संदेश है, जब मनुष्य दूसरों में दोष खोजने के बजाय अपने भीतर देखता है, तब उसे अपने अहंकार और अपनी कमियों का बोध होता है। ये आत्मनिरीक्षण मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं का समाप्त होना कबीर की आध्यात्मिक भाषा में एक महत्वपूर्ण विचार है। अहंकार का गलना। जब तक मनुष्य के भीतर मैं और मेरा की भावना बहुत मजबूत है, तब तक वो परम सत्य से अलगाव अनुभव करता है। कबीर का मार्ग इस अहंकार को धीरे धीरे समाप्त करने की ओर ले जाता है। ये आत्मविनाश नहीं है, ये अहंकार की सीमित पहचान से मुक्त होना है। बूंद और समुद्र। कबीर की आध्यात्मिक परंपरा में जीव और परमात्मा के संबंध को समझाने के लिए बूंद और समुद्र की उपमा बहुत सुंदर है। मनुष्य स्वयं को एक छोटी बूंद समझता है और परमात्मा को विशाल समुद्र। लेकिन जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तो अलग बूंद की पहचान समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार साधक जब परम सत्य का अनुभव करता है तो अलगाव की भावना कमजोर हो जाती है। ये कबीर के परम मिलन के विचार को समझने का एक सुंदर प्रतीक है। कबीर का प्रसिद्ध दोहा। कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहरी भीतरी पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कथ्यो ज्ञानी। इसका सरल अर्थ है, घड़ा पानी में है और घड़े के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है और भीतर भी पानी है। जब घड़ा टूट जाता है तो अंदर का पानी बाहर के पानी में मिल जाता है। कबीर इस उदाहरण से जीव और परमात्मा के संबंध को समझाने का प्रयास करते हैं। घड़ा यहां अलगाव की भावना का प्रतीक माना जा सकता है। परमात्मा बाहर नहीं, भीतर। कबीर का एक अत्यंत प्रसिद्ध संदेश है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अर्थात मनुष्य परमात्मा को बाहर खोज रहा है, जबकि परमात्मा उसके निकट है। कबीर की दृष्टि में बाहरी तीर्थयात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है अंतर की यात्रा। बाहर की यात्रा में मनुष्य स्थान बदलता है, अंदर की यात्रा में मनुष्य स्वयं बदलता है। यही कबीर की साधना का मूल अंतर है। काशी और मगहर का संबंध मोक्ष से। अब कबीर के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक को समझते हैं। लोक मान्यता में कहा जाता था कि काशी में मृत्यु होने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मृत्यु होने से मोक्ष नहीं मिलता। कबीर ने इस धारणा को चुनौती दी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर जाने का निर्णय लिया। ये निर्णय केवल स्थान परिवर्तन नहीं था, ये एक आध्यात्मिक संदेश था। कबीर मानो कह रहे थे, यदि परमात्मा सर्वव्यापी है तो मोक्ष केवल काशी में कैसे सीमित हो सकता है? काशी क्यों महत्वपूर्ण थी? काशी प्राचीन काल से ही भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यंत पवित्र नगर रही है। विशेष रूप से शिव और मोक्ष की परंपराओं से इसका गहरा संबंध है। काशी में मृत्यु से मुक्ति की धार्मिक मान्यताएं भी लंबे समय से चली आती है। कबीर इन मान्यताओं के उस रूप का विरोध करते हैं जिसमें केवल स्थान को मुक्ति का कारण मान लिया जाए। उनका जोर था, स्थान से अधिक चेतना महत्वपूर्ण है। मगहर क्यों चुना? मगहर को लोक विश्वास में अशुभ माना जाता था। कबीर वहां जाकर जैसे ये संदेश देते हैं, मोक्ष किसी भौगोलिक स्थान की संपत्ति नहीं है। यदि मनुष्य का मन अज्ञान में है तो काशी भी उसे मुक्त नहीं कर सकती।
और यदि मनुष्य सत्य को पहचान ले तो मगहर भी उसके लिए बंधन नहीं है। कबीर का मगहर संदेश। कबीर के जीवन का ये प्रसंग हमें एक गहरा प्रश्न पूछता है। क्या हम धर्म के सार को समझते हैं या केवल उसकी बाहरी व्यवस्था को? क्या मोक्ष किसी नदी में स्नान करने से मिलेगा? क्या मोक्ष किसी शहर में मरने से मिलेगा? क्या मोक्ष किसी विशेष पहचान से मिलेगा? क्या मोक्ष केवल कर्मकांड से मिलेगा? कबीर का उत्तर है, इन सब के पीछे यदि आत्मज्ञान और सच्ची भक्ति नहीं है तो मुक्ति का वास्तविक अनुभव नहीं होगा। नाम स्मरण और मोक्ष। कबीर की साधना में नाम का बहुत महत्व है। नाम का अर्थ केवल किसी शब्द को बार बार बोलना नहीं है। कबीर के लिए नाम स्मरण का गहरा अर्थ है परम सत्य की निरंतर स्मृति। जब मन बार बार परमात्मा की ओर लौटता है तो धीरे धीरे सांसारिक विकारों की पकड़ कमजोर हो सकती है। इसलिए कबीर के यहां राम नाम आंतरिक जागरण का साधन बन जाता है। कबीर का राम। कबीर के राम को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर की वाणी में राम का अर्थ कई जगह व्यापक और निराकार परम सत्ता से जुड़ता है। ये वही परम सत्य है जिसे अलग अलग लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उसे राम कहता है, कोई हरि, कोई अल्लाह, कोई साहिब। कबीर नामों के विवाद से ऊपर जाकर एक परम सत्य की ओर संकेत करते हैं। नाम और नामी। कबीर की भक्ति में केवल नाम बोलना पर्याप्त नहीं है। यदि मन में लोभ, क्रोध, अहंकार, घृणा और छल भरा हुआ है तो केवल शब्दों का उच्चारण वास्तविक परिवर्तन नहीं लाता। सच्चा नाम स्मरण मनुष्य के आचरण में परिवर्तन लाता है। इसलिए नाम जुबान पर हो और व्यवहार में प्रेम हो। यही कबीर की साधना को समझने का महत्वपूर्ण तरीका है। गुरु और मोक्ष। कबीर की दृष्टि में गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। गुरु वह है जो अज्ञान का अंधकार दूर करे, सत्य की ओर संकेत करे, अहंकार को दिखाए और साधक को अपने भीतर देखने की प्रेरणा दे। इसलिए कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु स्वयं अंतिम लक्ष्य नहीं है। गुरु उस सत्य की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक है जिसे कबीर गोविंद या परमात्मा कहते हैं। मन की शुद्धि। मोक्ष की यात्रा केवल बाहरी कर्मों की यात्रा नहीं है। कबीर बार बार मन की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। मन में यदि लोभ है, ईर्ष्या है, घृणा है, अहंकार है तो बाहरी पूजा भी अधूरी रह सकती है। इसलिए आध्यात्मिक साधना में मन की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। माला और मन। कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। इसका सरल अर्थ है, हाथ की माला फेरते फेरते बहुत समय बीत गया लेकिन मन नहीं बदला। इसलिए केवल हाथ की माला फेरना पर्याप्त नहीं, मन को बदलना आवश्यक है। यही कबीर के मोक्ष विचार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाहरी पूजा और आंतरिक अनुभव। कबीर बाहरी पूजा के हर रूप को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करते बल्कि उस धार्मिक व्यवहार की आलोचना करते हैं जिसमें बाहरी क्रिया तो होती है लेकिन भीतर परिवर्तन नहीं होता। उनका प्रश्न है, यदि मन में प्रेम नहीं है तो पूजा का क्या लाभ? यदि मन में सत्य नहीं है तो धार्मिक पहचान का क्या लाभ? यदि मनुष्य दूसरे मनुष्य से घृणा करता है तो उसकी भक्ति कितनी सच्ची है? इसलिए कबीर की भक्ति आंतरिक अनुभव और आचरण पर जोर देती है। जाति से मुक्ति। कबीर ने जातिगत अहंकार का भी विरोध किया। उनके लिए आत्मा की कोई जाति नहीं। मनुष्य का शरीर अलग अलग परिवारों और सामाजिक समूहों में जन्म ले सकता है लेकिन परमात्मा के स्तर पर मनुष्य की मूल चेतना को जाति से बांधना कबीर स्वीकार नहीं करते। इसलिए सामाजिक भेदभाव से मुक्ति भी उनके संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धार्मिक पहचान से मुक्ति। कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों के बाहरी आडंबरों की आलोचना करते हैं। वे ये पूछते हैं, यदि हिंदू होने का अर्थ केवल बाहरी कर्मकांड है तो उसका क्या लाभ? यदि मुस्लिम होने का अर्थ केवल बाहरी पहचान है तो उसका क्या लाभ?
कबीर दोनों से आगे जाकर सत्य और परमात्मा की खोज की बात करते हैं। उनका संदेश किसी एक धर्म को छोड़ने का नहीं, बल्कि सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की ओर जाने का है। हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच कबीर की विशेषता यही है कि उनकी वाणी में राम भी है, हरि भी है, अल्लाह भी है, साहिब भी है। वे नामों के विवाद से अधिक उस एक सत्य पर जोर देते हैं जिसकी ओर सभी नाम संकेत करते हैं। इसी कारण कबीर की वाणी ने अलग अलग धार्मिक समुदायों के लोगों को प्रभावित किया। मोक्ष और प्रेम। कबीर के लिए प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम का अर्थ केवल प्रेमी और प्रेमिका का संबंध नहीं है। ये परमात्मा के प्रति प्रेम, सभी जीवों के प्रति करुणा, मानव के प्रति सम्मान और अहंकार के स्थान पर विनम्रता से जुड़ा है। जहां प्रेम है वहां विभाजन कम होता है, और जहां अहंकार और घृणा है वहां आध्यात्मिक मुक्ति कठिन हो जाती है। कबीर का प्रेम और भक्ति। कबीर की भक्ति को कई बार निर्गुण भक्ति की परंपरा में रखा जाता है। निर्गुण का अर्थ है ऐसी परम सत्ता जिसे किसी एक निश्चित रूप और आकार में सीमित नहीं किया जा सकता। कबीर का परमात्मा निराकार है, असीम है, सर्वव्यापी है और भीतर बाहर उपस्थित है। इसीलिए उनकी भक्ति मूर्ति या किसी एक बाहरी रूप तक सीमित नहीं रहती। जीवन मुक्ति। कबीर के मोक्ष विचार को समझने के लिए जीवन मुक्ति की अवधारणा भी उपयोगी है। जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवित रहते हुए भी आंतरिक बंधनों से मुक्त होना। ऐसा व्यक्ति संसार में रहता है, काम करता है, परिवार में रह सकता है, लोगों से मिलता है, लेकिन उसके भीतर की आसक्ति और अज्ञान पहले जैसे नहीं रहते। वो संसार में रहता है, लेकिन संसार उसे भीतर से बांध नहीं पाता। जीवन मुक्त व्यक्ति। कबीर की दृष्टि से ऐसा साधक अहंकार में नहीं रहता, दूसरों से घृणा नहीं करता, जाति का गर्व नहीं करता, धन का अहंकार नहीं करता, बाहरी धार्मिक पहचान को अंतिम सत्य नहीं मानता और अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करता है। ये व्यक्ति जीवन में ही एक प्रकार की मुक्ति का अनुभव करता है। मृत्यु के समय मोक्ष। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कबीर के अनुसार मृत्यु के समय ही मोक्ष मिलता है? कबीर के संदेश को देखते हुए ऐसा कहना उचित नहीं होगा। उनका जोर जीवन भर की साधना पर है। यदि मनुष्य ने जीवन में सत्य को नहीं पहचाना तो केवल अंतिम क्षण में किसी स्थान या कर्मकांड पर निर्भर रहना उनके संदेश के अनुरूप नहीं है। इसलिए कबीर का संदेश है, मोक्ष की तैयारी मृत्यु के दिन से नहीं, जीवन के प्रत्येक दिन से शुरू होती है। अंतिम समय में कबीर के मगहर जाने की कथा को इसी दृष्टि से समझना चाहिए। वे मृत्यु से डरकर किसी विशेष पवित्र स्थान में छिपने के बजाय उस स्थान पर गए जिसे लोग अशुभ मानते थे। ये उनके भीतर के विश्वास को दिखाता है। जिसने परमात्मा को पहचान लिया उसके लिए कोई स्थान अंतिम बंधन नहीं है। शरीर की मृत्यु और आत्मिक मुक्ति। कबीर की आध्यात्मिक दृष्टि में शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मिक सत्य को शरीर तक सीमित नहीं किया जा सकता। मृत्यु शरीर का अंत है, लेकिन मोक्ष का प्रश्न इससे गहरा है। मोक्ष का प्रश्न है, क्या मनुष्य ने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना? यदि नहीं, तो केवल मृत्यु समस्या का समाधान नहीं करती। यदि आत्मज्ञान हुआ तो जीवन में ही मुक्ति का अनुभव संभव है। कबीर और पुनर्जन्म। भारतीय संत और दार्शनिक परंपराओं में जन्म मरण और पुनर्जन्म की अवधारणाएं अलग अलग रूपों में मिलती है। कबीर की वाणी में भी संसार, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की भावना दिखाई देती है। लेकिन कबीर का विशेष जोर इस बात पर है कि मनुष्य को केवल भविष्य के जन्म की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे वर्तमान जीवन में ही सत्य की खोज करनी चाहिए। वर्तमान क्षण। कबीर की साधना में वर्तमान जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सोचते हैं बाद में भक्ति करेंगे, बाद में ध्यान करेंगे, बाद में सत्य को खोजेंगे, बाद में जीवन बदलेंगे। लेकिन कबीर हमें वर्तमान की ओर वापस लाते हैं। अभी, इसी क्षण अपने मन को देखो, अपने अहंकार को देखो,
अपने व्यवहार को देखो और परमात्मा को पहचानने का प्रयास करो। कबीर का घर। कबीर की वाणी में घर, शरीर और भीतर के संसार से संबंधित अनेक प्रतीक आते हैं। वे साधक को बाहर भटकने के बजाय अपने ही भीतर लौटने की प्रेरणा देते हैं। जिस सत्य को हम दूर समझते हैं वो हमारे भीतर उपस्थित है। इसलिए कबीर की आध्यात्मिक यात्रा बाहर जाने की नहीं, अंदर लौटने की यात्रा है। तीर्थ और मोक्ष। कबीर तीर्थयात्रा की उस मानसिकता पर प्रश्न उठाते हैं जिसमें मनुष्य सोचता है कि केवल किसी पवित्र स्थान पर जाने से उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि मन वही है तो स्थान बदलने से क्या बदलेगा? यदि भीतर क्रोध है तो तीर्थ क्या करेगा? यदि भीतर लोभ है तो स्नान क्या करेगा? यदि भीतर अहंकार है तो पूजा क्या करेगी? कबीर का उत्तर है, पहले मन को बदलो। सच्चा तीर्थ। कबीर की दृष्टि से सच्ची आध्यात्मिक यात्रा भीतर की यात्रा है। मनुष्य को अपने भीतर जाना है, अपने दोष देखने हैं, अपने अहंकार को पहचानना है, प्रेम विकसित करना है और परम सत्य का अनुभव करना है। इसलिए एक सुंदर तरीके से कहा जा सकता है, कबीर के लिए सबसे बड़ा तीर्थ मनुष्य का अपना अंतःकरण है। मोक्ष और कर्म। मनुष्य के कर्म भी महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, धोखा देता है, अहंकार करता है, अन्याय करता है और फिर केवल पूजा करके मुक्ति की अपेक्षा करता है, तो कबीर की वाणी ऐसे आचरण पर प्रश्न उठाती है। सच्ची साधना जीवन के व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। इसलिए भक्ति का प्रमाण केवल मंदिर या पूजा में नहीं, व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। मोक्ष और सेवा। कबीर के संदेश में मानवता का महत्व भी बहुत बड़ा है। यदि परमात्मा हर प्राणी में है तो दूसरे मनुष्य का अपमान करना स्वयं परमात्मा की उपेक्षा करने जैसा है। इसलिए प्रेम, दया, सत्य, करुणा और मानव सम्मान आध्यात्मिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। कबीर और मृत्यु का भय। मनुष्य मृत्यु से डरता है, लेकिन कबीर मृत्यु को जीवन की वास्तविकता के रूप में देखते हैं। शरीर नश्वर है, इसलिए मृत्यु से भागना समाधान नहीं। समाधान है जीवन को जागरूक होकर जीना। जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचानने लगता है तो मृत्यु का भय भी धीरे धीरे बदल सकता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन सत्य की खोज शरीर से बड़ी है। कबीर की दृष्टि में सच्ची मृत्यु। कबीर की आध्यात्मिक भाषा में एक गहरा अर्थ ये भी लिया जा सकता है कि अहंकार की मृत्यु ही वास्तविक आध्यात्मिक जन्म है। जब पुराना अहंकार टूटता है तब एक नई चेतना का जन्म होता है। जब मैं की पकड़ कम होती है तब वो दिखाई देने लगता है। जब मेरा कम होता है तब समर्पण बढ़ता है। यही आंतरिक परिवर्तन मोक्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कबीर और सहज अवस्था। कबीर की साधना में सहज शब्द भी महत्वपूर्ण है। सहज का अर्थ यहां केवल आसान नहीं है, ये एक ऐसी स्वाभाविक आध्यात्मिक अवस्था की ओर संकेत कर सकता है जिसमें साधक भीतर से स्थिर और जागरूक होता है। उसे हर समय बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं रहती। भक्ति उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? कबीर के संदेश को आधुनिक सरल भाषा में रखें तो आध्यात्मिक मुक्ति की दिशा में कुछ प्रमुख बातें हैं। सत्य बोलना, अहंकार कम करना, गुरु और ज्ञान से सीखना, नाम स्मरण करना, अपने मन का निरीक्षण करना, लोभ और क्रोध पर नियंत्रण रखना, मोह को समझना, दूसरों से प्रेम करना, जाति और अहंकार से ऊपर उठना, बाहरी आडंबर के बजाय आंतरिक परिवर्तन पर ध्यान देना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर परमात्मा को खोजने का प्रयास करना। कबीर की मोक्ष यात्रा एक सरल क्रम। कबीर की आध्यात्मिक यात्रा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं: जन्म, संसार का अनुभव, गुरु की खोज, राम नाम और भक्ति, आत्मनिरीक्षण, अहंकार का त्याग, मोह और आसक्ति से मुक्ति, सत्य का अनुभव, परमात्मा से प्रेम, सहज अवस्था,
जीवन मुक्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, परम सत्य में मिलन। कबीर की अंतिम शिक्षा। कबीर हमें मृत्यु के बाद मोक्ष की चिंता करने से पहले जीवन के भीतर की मुक्ति को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। वे पूछते हैं, क्या तुम्हारा मन मुक्त है? क्या तुम अहंकार से मुक्त हो? क्या तुम घृणा से मुक्त हो? क्या तुम लोभ से मुक्त हो? क्या तुम जाति के अहंकार से मुक्त हो? क्या तुम बाहरी दिखावे से मुक्त हो? क्या तुम अपने भीतर परमात्मा को पहचानते हो? यदि नहीं, तो यात्रा अभी बाकी है। काशी से मगहर तक एक महान प्रतीक। कबीर की जीवन यात्रा को यदि एक प्रतीक के रूप में देखें तो काशी से मगहर की यात्रा केवल एक संत की अंतिम यात्रा नहीं थी। ये बाहरी विश्वास से आंतरिक सत्य की यात्रा थी, स्थान से चेतना की यात्रा थी, कर्मकांड से अनुभव की यात्रा थी, भेदभाव से एकता की यात्रा थी, अहंकार से समर्पण की यात्रा थी और मृत्यु के भय से परम सत्य के विश्वास की यात्रा थी। कबीर के मोक्ष का सबसे गहरा अर्थ। कबीर के मोक्ष को केवल ये कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता कि मृत्यु के बाद आत्मा भगवान में मिल जाती है। उनका संदेश इससे कहीं अधिक गहरा है। कबीर कहते हैं, पहले जीवित रहते हुए अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करो। अपने भीतर देखो, अपने मन को पहचानो, अहंकार को पहचानो, मोह को पहचानो, सत्य को पहचानो, गुरु से सीखो, नाम को स्मरण करो, प्रेम में जियो और उस परम सत्ता को पहचानो जो तुम्हारे भीतर भी है और पूरे अस्तित्व में भी। अंतिम संदेश। संत कबीर दास जी की जन्म से मोक्ष तक की यात्रा हमें एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक संदेश देती है। जन्म शरीर का होता है, लेकिन आत्मज्ञान चेतना का जन्म है। संसार में रहना जीवन है, लेकिन आसक्ति से मुक्त होना साधना है। मृत्यु शरीर का अंत है, लेकिन अहंकार का अंत आध्यात्मिक मुक्ति की शुरुआत है। और मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की आशा नहीं, बल्कि सत्य को पहचानने की जीवित अनुभूति भी है। कबीर के लिए परमात्मा दूर नहीं है। वो किसी एक मंदिर में बंद नहीं है। वो किसी एक तीर्थ में सीमित नहीं है। वो किसी एक जाति का नहीं है। वो किसी एक नाम में सीमित नहीं है। वो मनुष्य के भीतर भी है और पूरे अस्तित्व में भी। इसलिए कबीर की पुकार है, अपने भीतर लौटो, अपने मन को पहचानो, अहंकार को छोड़ो, प्रेम को अपनाओ, सत्य को पहचानो, राम नाम को हृदय में बसाओ और उस परम सत्य का अनुभव करो जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा और जिसके बिना ये पूरा अस्तित्व संभव नहीं है। यही संत कबीर की मोक्ष दृष्टि का सबसे गहरा संदेश है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहरी भीतरी पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कथ्यो ज्ञानी। अर्थात जिस सत्य को हम बाहर खोज रहे हैं, उसका स्रोत हमारे भीतर भी उपस्थित है। जब अलगाव का घड़ा टूटता है, तो भीतर और बाहर का भेद मिटने लगता है और यही कबीर की भाषा में परम मिलन की दिशा है। संत कबीर दास जी को नमन, सत्य को नमन, गुरु को नमन, उस निराकार परमात्मा को नमन। ओम तत्सत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।